हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नम टी। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। हमने आपको बताया था कि सिग्नम टी इज एन ऑड फंक्शन। सिग्नम टी जो हमारा था वो ऑड फंक्शन था। अगर किसी को समझना हो कि ये कैसे ऑड फंक्शन है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। उसमें हमने प्रूव किया था कि सिग्नम टी इज एन ऑड फंक्शन। साथ ही साथ हमने ये भी प्रूव किया था कि ऑड फंक्शन का जो ऑड पार्ट होता है वो वही का वही सिग्नल होता है तथा इवन पार्ट जो होता है वो हमारा जीरो होता है। यानी कि इसका ऑड पार्ट तो आएगा हमारा सिग्नम टी ही और इवन पार्ट आ जाएगा जीरो। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को घुमा दिया था और हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि ऑड पार्ट इवन पार्ट निकालना तो है, लेकिन किसके टर्म में निकालना है? यूनिट स्टेप फंक्शन यानी कि यूटी के टर्म में। तो अगर हम यूटी के टर्म में सिग्नम टी को ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नम टी का ग्राफ क्या होता है। देखिए, सिग्नम टी का हम ग्राफ बना के देखते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि सिग्नम टी का ग्राफ क्या होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम टी। साथ ही साथ हम यूनिट स्टेप फंक्शन का भी ग्राफ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। दोनों ग्राफ को अगर हम अच्छे से देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हम सिग्नम टी ग्राफ को ऊपर की तरफ +1 यानी कि इसमें +1 ऐड कर दें, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो कुछ हमें इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर हम 1 प्लस सिग्नम टी डिटरमाइन करते हैं तो ये -1 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 0। और +1 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? +2। 1 प्लस सिग्नम टी और यूटी थोड़े से हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बस अंतर इतना है कि अगर हम इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो ग्राफ जो है वो बिल्कुल कैसा बन जाएगा? ये ग्राफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा +1 और ये ग्राफ बन जाएगा यूटी। इट मीन्स हमें क्या मिला है? हमें मिल गया है 1 प्लस सिग्नम टी अपॉन 2 इज इक्वल टू यूटी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिग्नम टी इज इक्वल टू 2ut -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑड पार्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 2ut -1। चूंकि हमने ut के फॉर्म में आपसे आंसर पूछा था तो इसका ऑड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? 2ut -1। अदरवाइज आंसर सिग्नम टी भी हम लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल में। हमने काफी टाइप के सिग्नल पढ़ लिए हैं, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ सिग्नल में आते हैं पीरियोडिक सिग्नल एंड अपीरियोडिक सिग्नल। अभी तक हमने आपको बताया कि किसी भी टाइप का सिग्नल हम पढ़ें, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में बस एक ही अंतर है कि टी की जगह एन रख दें। लेकिन यहाँ पीरियोडिक और अपीरियोडिक में आपको विशेष ध्यान देना है कि केवल टी की जगह एन पुट करने से आपका आंसर नहीं आएगा। इसको अच्छे से समझ लें, पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और अपीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। तो सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल समझें। दोनों में कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में हम समझते हैं पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल। कंटिन्यूअस में क्या होता है एंड डिस्क्रीट में क्या होता है। इफ x ऑफ t प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू x ऑफ t, यहां पे विशेष ध्यान देना है, t इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल T इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इट इज अ, यहां पे हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल T होगा क्या। अगर हम बोलें लेट x ऑफ t प्लस 2.5 इज इक्वल टू xt, एज्यूम कर लिया हमने, एज्यूम x ऑफ t प्लस 5 इज इक्वल टू xt, x ऑफ t प्लस 7.5 इज इक्वल टू xt। तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा? 2.5 होगा, 5 होगा या 7.5 होगा? तो यहां ध्यान रखना है हमें मिनिमम वैल्यू। तो t क्या है? एक मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल नंबर है जिसके बाद
कोई कंटिन्यूअस सिग्नल रिपीट होने लगता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। किसी कंटिन्यूअस सिग्नल का टाइम पीरियड क्या होता है? वो मिनिमम रियल वैल्यू जिसके बाद की सिग्नल हमारा रिपीट होने लगता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल एंड सच टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। और अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन सिग्नल इज कॉल्ड अ पीरियोडिक सिग्नल। डिस्क्रीट में हम अगर बात करें यहीं पे x ऑफ n प्लस n इज इक्वल टू x ऑफ n, देन सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक। लेकिन यहां ध्यान देना है n इज एलिमेंट ऑफ i, इंटीजर नंबर। n क्या है? हमारा इंटीजर नंबर है। साथ ही साथ कैपिटल N इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ i। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कैपिटल N जो है हमारा, ये इंटीजर तो है लेकिन सेम इसी के जैसा हमें देखना है कि ये भी क्या होना चाहिए? हमारा मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जिसपे कि सिग्नल हमारा रिपीट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, इधर हम एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूअस का, उस साइड लेते हैं डिस्क्रीट का। लाइक एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। हमें पता है साइन टी का जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई, क्योंकि एक्स ऑफ टी प्लस 2 पाई दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ टी प्लस 2 पाई दैट इज इक्वल टू साइन टी इज इक्वल टू एक्स टी। इसके बाद 2 पाई की जगह अगर हम 4 पाई रखें, 6 पाई रखें, 8 पाई रखें, आंसर विल बी सेम, एज द मिनिमम वैल्यू इज 2 पाई। सो द सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल विद टाइम पीरियड 2 पाई। यहीं पे अगर हम बात करें एक्स एन इज इक्वल टू साइन एन, यहां पे आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, कैलकुलेटेड टाइम पीरियड। कैलकुलेटेड टाइम पीरियड का मतलब है कि अगर ये सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होता तो इसका टाइम पीरियड क्या आता। ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड डिस्क्रीट का टाइम पीरियड नहीं है। ये किसका टाइम पीरियड है कि अगर ये कंटिन्यूअस होता तो इसका टाइम पीरियड क्या आता। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सिग्नल कंटिन्यूअस होता तो इसका टाइम पीरियड आता 2 पाई। कंटिन्यूअस का मतलब है n की जगह अगर t रखा होता तो इसका टाइम पीरियड क्या आता? 2 पाई आता। दिस इज कैलकुलेटेड टाइम पीरियड। अब आप देखिए, इफ कैलकुलेटेड टाइम पीरियड is rational number, then signal is periodic. This is very important. अगर कैलकुलेटेड टाइम पीरियड हमारा रेशनल नंबर है, देन ये जो डिस्क्रीट सिग्नल है ये पीरियोडिक सिग्नल रहेगा। अब कुछ लोगों को रेशनल नंबर में डाउट होता है कि रेशनल नंबर हम किसे माने, तो वेरी सिंपल है। रेशनल नंबर का मतलब होता है इंटीजर अपॉन इंटीजर। एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर में डिवाइड करेंगे, लाइक हम बोल दें 3, दिस इज कॉल्ड 3/1। लाइक हम बोल दें 5/2, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लाइक हम बोल दें 2.5 को हम भी क्या लिख सकते हैं? 5/2, दिस इज रेशनल नंबर। बट हमें ध्यान रखना है, लाइक पाई, √2, √3, √5, दीज आर नॉट रेशनल नंबर्स, क्योंकि इन नंबर्स को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर में नहीं लिख सकते हैं। पाई एक एक्सेप्शन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कई लोग इसे 22/7 लिखते हैं, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखना है हमें। पाई को हमें क्या मान के चलना है? इर्रेशनल नंबर ही मान के चलना है। नॉट रेशनल को हम इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कैलकुलेटेड टाइम पीरियड हमारा रेशनल नंबर निकलता है तभी सिग्नल पीरियोडिक होगा। अब पीरियोडिक होगा तो क्या वही उसका टाइम पीरियड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेटेड टाइम पीरियड हमारा निकलता 2.5, तो क्या 2.5 आपका टाइम पीरियड हो जाएगा डिस्क्रीट सिग्नल का? हमने तो अभी बताया था कि डिस्क्रीट सिग्नल में जो कैपिटल एन है दैट इज टाइम पीरियड, वो इंटीजर वैल्यू होगी। तो 2.5 तो इंटीजर वैल्यू नहीं है। फिर हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर 2.5 टाइम पीरियड है, मतलब 2.5 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है,
तो 5 के बाद भी रिपीट होगी, 7.5 के बाद भी रिपीट होगी, 10 के बाद भी रिपीट होगी। तो मिनिमम इंटीजर नंबर कौन सा है? 5। इन दैट केस 5 विल बी द टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। इट मीन्स दिस सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक, दिस सिग्नल इज नॉट periodic, means a periodic signal. Okay, this is a periodic signal. This is example of a periodic signal. हमने आपको बताया था कि दो अलग अलग टाइप के, अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि दो सिमिलर टाइप के सिग्नल आपको अगर दिखें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों का टाइम पीरियड सेम हो। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा, एक सिग्नल का टाइम पीरियड 2 पाई था, दूसरे सिग्नल का कैलकुलेटेड तो 2 पाई निकला, लेकिन दैट इज इरेशनल नंबर, हेंस दैट सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल। तो सेम सिग्नल कंटिन्यूअस में पीरियोडिक था, लेकिन डिस्क्रीट में क्या हो गया है? अ पीरियोडिक सिग्नल हो गया है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, sin 3 पाई t एक्स टी इज इक्वल टू, यहां पे लेते हैं xn इज इक्वल टू sin 3 पाई n। दोनों का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। इसका टाइम पीरियड तो बिल्कुल आसान है, हमने आप लोगों को बताया था कि sin t का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, और दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है देन दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। स्केलिंग के केस में हमें ध्यान रखना है, अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो जितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है टाइम पीरियड में, उतनी ही वैल्यू का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अगर यहाँ डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स पहले टाइम पीरियड हमारा कितना था? 2 पाई था, तो अब कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 3 पाई, यानी कि 2/3। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। ये हमारा भले ही रेशनल हो या इरेशनल हो, अभी तो रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर नहीं भी होता तब भी हम बोलते दिस सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। तो इस सिग्नल का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2/3। लेकिन यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो पहले डायरेक्टली टाइम पीरियड नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेटेड टाइम पीरियड। दैट विल बी इक्वल टू सेम 2 पाई बाई 3 पाई, दैट इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये कैलकुलेटेड टाइम पीरियड है, एक्चुअल में टाइम पीरियड नहीं है ये डिस्क्रीट सिग्नल का। कैलकुलेटेड टाइम पीरियड का मतलब है जो टाइम पीरियड हमारा, अगर ये सिग्नल कंटिन्यूअस होता तो जो इसका टाइम पीरियड होता वो टाइम पीरियड है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि अगर इसका टाइम पीरियड, कैलकुलेटेड टाइम पीरियड 2/3 है तो 4/3 भी होगा, 6/3 भी होगा, 8/3 भी होगा, 10/3 भी होगा, 12/3 भी होगा, एंड सो ऑन। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन 2/3 के बाद रिपीट हो रहा है तो 4/3 के बाद भी रिपीट होगा, 6/3 के बाद भी रिपीट होगा, 8/3 के बाद रिपीट होगा। इन सब में सबसे पहली इंटीजर वैल्यू क्या है? दिस विल बी इक्वल टू 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। बाकी सारी बीच की वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। इट मीन्स मिनिमम इंटीजर वैल्यू इज 2। So time period of this signal will be equal to 2। देखिए जैसे ही रेशनल नंबर आया हमें ये तो पता चल गया कि सिग्नल पीरियडिक है, लेकिन क्या ये इसका पीरियड होगा? नहीं, ये इसका टाइम पीरियड नहीं होगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम इंटीजर वैल्यू। तो देखिए दोनों सिग्नल सेम टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन इसका टाइम पीरियड कुछ और है और इसका टाइम पीरियड कुछ और है। बहुत ही आसान होता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, बस डिस्क्रीट में थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट कैलकुलेटेड टाइम पीरियड इज नॉट इक्वल टू सेम टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें मल्टीपल सिग्नल मिल जाए। मल्टीपल सिग्नल में ध्यान दीजिए, अगर यहां पे फिर से हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यहां पे डिस्क्रीट की बात करते हैं। अगर दो सिग्नल पीरियोडिक हैं तो कंफर्म है तीसरा सिग्नल भी क्या होगा? पीरियोडिक। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, अभी हम प्रूव करके बताएंगे कि दो सिग्नल अगर हमारे पीरियोडिक हैं तो तीसरा सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, ये अभी हम आपको बताते हैं। इट मे बी पीरियोडिक और अपीरियोडिक। पीरियोडिक प्लस अपीरियोडिक तो ऑलवेज अपीरियोडिक होगा, एंड अपीरियोडिक प्लस अपीरियोडिक ऑलवेज अपीरियोडिक होगा। यहाँ पे हम देखें पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज इक्वल टू पीरियोडिक,
पीरियडिक प्लस अपीरियडिक इज इक्वल टू अपीरियडिक एंड अपीरियडिक प्लस अपीरियडिक इज इक्वल टू अपीरियडिक। ये 4 एग्जाम्पल तो बहुत ही आसान है। अगर पीरियडिक सिग्नल में अपीरियडिक सिग्नल ऐड करें, मींस एक सिग्नल रिपीट हो रहा है दूसरा रिपीट नहीं हो रहा है, तो कंफर्म है कि एडिशन के बाद हमारा ऐसा सिग्नल आएगा जो कि रिपीट नहीं ही होगा। तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों ही अपीरियडिक हैं, तो कंफर्म है कि आंसर भी, इनका एडिशन भी क्या होगा, हमारा अपीरियडिक ही होगा। फिर हमें यहाँ पे देखना यह है कि ऐसा क्यों है कि कंटिन्यूअस में पीरियडिक प्लस पीरियडिक पीरियडिक या अपीरियडिक हो सकता है, जबकि डिस्क्रीट में पीरियडिक प्लस पीरियडिक पीरियोडिक ही होता है। तो इसको हम प्रूफ करके बताते हैं आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि अगर दो सिग्नल्स का एडिशन हो तो हम कैसे उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अगर दो सिग्नल हमारे ऐड होते हैं, एक का टाइम पीरियड t1 है, दूसरे का टाइम पीरियड t2 है, देन वी हैव टू कैलकुलेट t1 अपॉन t2 if this t1 upon t2 is rational number, then we can say this overall signal is periodic signal. then हम क्या बोलेंगे, signal is periodic signal। यहाँ पे ध्यान देना है, अगर दोनों का रेशियो जो है वो रेशनल नंबर हो तो सिग्नल क्या कहलाएगा, हमारा पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा। इट मींस एक के टाइम पीरियड में दूसरे के टाइम पीरियड का अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या आ जाए, क्या मिल जाए, इंटीजर अपॉन इंटीजर मिले, तो हम बोल देंगे कि ओवरऑल सिग्नल विल बी पीरियोडिक सिग्नल, अदरवाइज सिग्नल विल बी अपीरियोडिक। यहाँ पे ध्यान देना, अगर x1n प्लस x2n इज इक्वल टू xn है और हमें पता है ये n1 है ये n2 है, n1 अपॉन n2, चूंकि हमें पता है कि डिस्क्रीट सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा कैसा होता है, ऑलरेडी ये इंटीजर होता है। हमारा डिस्क्रीट सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा इंटीजर होता है। तो हमें देखने से समझ में आ रहा है कि जब हम n1 अपॉन n2 निकालेंगे तो कंफर्म ये क्या निकलेगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर अगर ये निकलेगा इट मींस ये हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। इसीलिए हमने बोला था कि डिस्क्रीट सिग्नल में दो सिग्नल अगर पीरियडिक हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पीरियडिक आएगा। तो ध्यान रखना, डिस्क्रीट में पीरियडिक प्लस पीरियडिक पीरियडिक, कंटिन्यूअस में पीरियडिक प्लस पीरियडिक पीरियडिक तभी होगा जब दोनों का रेशियो रेशनल नंबर आए। अगर दोनों का रेशियो इरेशनल नंबर आ जाता है तो हम बोलेंगे दिस सिग्नल इज अपीरियोडिक। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लाइक हमने बोला sin t प्लस cos 3t, ये सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। sin t का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, cos t का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो cos 3t का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। t1 अपॉन t2 अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 दैट इज i1 अपॉन i2 मीन्स रेशनल नंबर। इट मीन्स दिस सिग्नल इज पीरियोडिक, दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका पीरियड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू i1 अपॉन i2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप तो हो जाएगा आपका i2 t1 इज इक्वल टू i1 t2 इज इक्वल टू दिस विल बी टोटल टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। यहाँ पे भी वही होगा हमारा i2 n1 इज इक्वल टू i1 n2 इज इक्वल टू ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ द एडिशन। तो यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए ओवरऑल टाइम पीरियड बहुत आसान है। कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज i1 इंटू t2 यानी कि 3t2 इज इक्वल टू 1 इंटू t1। t1 की वैल्यू क्या है, 2 पाई, 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। सेम 3 इंटू t2, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई ही रहेगा। यानी कि दिस सिग्नल इज पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 पाई। वेरी सिंपल। यहीं पे एक और सिग्नल हम लेके देखते हैं। लाइक यहाँ पे लिख दिया हमने sin पाई टी।
xt इज इक्वल टू साइन पाई टी प्लस कॉस 3t। साइन टी का टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, तो साइन पाई टी का टाइम पीरियड जो है वो हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई, दैट इज इक्वल टू 2। कॉस टी का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो कॉस 3t का हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। यहाँ पे अगर हम t1 अपॉन t2 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन पाई। दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, मीन्स irrational number. So this is aperiodic signal. This signal is aperiodic. Very simple. यहीं पे अगर हम देखें एक से ज्यादा सिग्नल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, लाइक दिस इज साइन पाई टी कॉस 3 पाई टी प्लस साइन पाई टी बाई 2। बहुत आसान है, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, फिर इसको इसके साथ कैलकुलेट कर लो। लाइक यहाँ पे हो जाएगा हमारा t1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई पाई इज इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं 2 पाई का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2। यहाँ पे t1 अपॉन t2 अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा 2 अपॉन 3 बाई 2, यानी कि 4 बाई 3। रेशनल नंबर मीन्स इतना पार्ट तो हमारा पीरियोडिक है, इतना पार्ट पीरियोडिक है, और इतने पार्ट का अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो कितना आएगा 3t1 इज इक्वल टू 4t2 इज इक्वल टू t1 डैश। इतने पार्ट का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3, t1 कितना है हमारा 2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 6। इसमें भी अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। अब हमें अगेन इस पार्ट को एक सिंगल पार्ट मान लेना है, दैट इज t1 डैश, और इस पार्ट का टाइम पीरियड हम मान लेते हैं t2 डैश। t2 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर हम t1 अपॉन t2 कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा हमारा t1 डैश अपॉन t2 डैश कैलकुलेट करें तो हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2। अगेन रेशनल नंबर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ओवरऑल सिग्नल इज पीरियोडिक विद टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारा 2t1 डैश इज इक्वल टू 3t2 डैश इज इक्वल टू t1 डैश कितना है हमारा t1 डैश 6 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, या t2 डैश देखें 4 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। सो ओवरऑल सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल विद टाइम पीरियड 12। यहीं पे अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, यहां से हम पाई को हटा देते हैं, दिस इज 3t। अगेन t1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई पाई यानी कि 2, t2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन पाई। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है, इट मींस दिस पार्ट इज अपीरियोडिक, और अगर ये पार्ट अपीरियोडिक हो गया तो ये पीरियोडिक हो भी, तब भी आंसर क्या आएगा अपीरियोडिक। हेंस ओवरऑल सिग्नल इज अपीरियोडिक। अब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमने लिया साइन पाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई 2 एन इज इक्वल टू एक्स एन। आपसे पूछा टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए, तो सबसे पहले तो हमें इसका टाइम पीरियड यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसका टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो पहले कैलकुलेटेड टाइम पीरियड निकालेंगे। कैलकुलेटेड टाइम पीरियड इज इक्वल टू होगा 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई पाई इज इक्वल टू 2। सिंस इट इज रेशनल नंबर 2 अपॉन 1 और ये इंटीजर भी है खुद में, इट मीन्स यही का यही इसका क्या हो गया टाइम पीरियड। n1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की बोलें तो पहले बोलेंगे कैलकुलेटेड टाइम पीरियड, जो कि आएगा 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3। कैलकुलेटेड टाइम पीरियड रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर तो है, इट मींस दिस सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल।
मीन्स ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, तो कंफर्म है डिस्क्रीट में ओवरऑल भी क्या निकलेगा, हमारा पीरियोडिक निकलेगा। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिए पहला अगर 4/3 है तो दूसरा 8/3, तीसरा 12/3, फिर 16/3 एंड सो ऑन। पहली इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4, यानी कि n2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, n1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे n1 अपॉन n2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है ऑलवेज ये रेशनल नंबर आएगा। इंटीजर तो कंफर्म है, इसे होना ही है इंटीजर। तो ओवरऑल टाइम पीरियड जो है वो हो जाएगा 2n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n। n1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 × 2 4, या n2 की वैल्यू डायरेक्ट देख लें तो 4। इस प्रकार से हम सिग्नल का टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम आपसे बोलें that determine whether this signal is periodic or not, if periodic then determine the time period of the signal। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैलकुलेटेड टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो आएगा 2π/2 इज इक्वल टू पाई। पाई इज इरेशनल नंबर, since pi is irrational number, hence this signal is aperiodic and this signal अगर हम इसकी बात करें तो ये पीरियोडिक निकले या ना निकले, अगर एक सिग्नल अपीरियोडिक हो गया तो ओवरऑल सिग्नल क्या होगा हमारा अपीरियोडिक सिग्नल होगा। इस प्रकार से हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप निकाल के बताइएगा। इफ xt is equal to e to the power j 2t, then determine the whether the signal is periodic or aperiodic, periodic or aperiodic, or if periodic then इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। साथ साथ एक और सेम क्वेश्चन e to the power j 2n, यहाँ पे भी आपको पता करना है whether the signal is periodic or aperiodic, if periodic then टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। ये 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं जिनका आंसर आप नेक्स्ट वीडियो से पहले हमें आंसर बता दीजिए। और इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।